अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज पीएसटी का जो टेस्ट था ईटा ने जो कंडक्ट किया है हज़ारा डिवीज़न के लिए, उसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो ये पेपर है ये 2 वीडियोज़ पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 में हम कुछ एमसीक्यूज़ हैं और इसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें हमारी कुछ एमसीक्यूज़ होंगे। तो कंप्लीट जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि द 5 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो जो था वो उसका जो 5 पॉइंट का जो प्रोग्राम था वो कब अनाउंस हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1985। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज है कि एक क्रिसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड अलोंग बैंक ऑफ ए मेडिटेरेनियन रिवर जो है वो कौन सी है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑक्सबो लेक। अच्छा, इसी तरह तीसरा एमसीक्यूज है कि फातिमा सेड वी हैव टू बी बैक। इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीचेस दी हुई थी तो हमने करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने चूज करनी थी ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है फातिमा सेड दैट दे हैड टू बी बैक। इसी तरह चौथा एमसीक्यूज है कि चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म जो अमंग कुछ जो नीचे ऑप्शंस गिवन थे उनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है माइन। इसके अलावा अगला एमसीक्यूज है कि एलिप्सिस इज यूज्ड टू डैश अ पैसेज। तो ये शॉर्टन अ पैसेज इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगला एमसीक्यूज के दी वर्ड स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का जो लफ्ज है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इन शॉर्ट सप्लाई, कमी। अच्छा, इसी तरह सातवां एमसीक्यूज के दी कैट इज अंडर द टेबल। इस जुमले में प्रपोजिशन जो है वो सिलेक्ट करनी थी कि कौन सी है। तो प्रपोजिशन इस जुमले में है अंडर। इसी तरह एक मैथ का एमसीक्यूज है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द बेस इज 45 डिग्रीज वेयर एज द बेस लेंथ इज 3 डेसीमीटर। तो हमें कहा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम करें। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फार्मूले हैं वो लगाकर इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 डेसीमीटर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह एक और एमसीक्यूज है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 इज 143 एक बाइनरी नंबर है, अपना एक डेसिमल नंबर है। इसकी करेक्ट फॉर्म जो है वो डेसिमल फॉर्म क्या है तो वो है 99। इसी तरह अगला एमसीक्यूज है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, उसका बाहरी जो एंगल है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 72 डिग्रीज। अच्छा, एयर आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ऊपर ऑप्शंस में हमारे पास वाटर वेपर्स, ओजोन और स्मोक डस्ट पार्टिकल्स ये दिए हुए थे। तो हवा में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसी तरह अगला एमसीक्यू कि द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज। इसका करेक्ट आंसर है कांस्टेंट, के यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है गियर एंड पुलीज। ये जनरल साइंस का एमसीक्यूज था। इसी तरह अगला है कि साउंड ट्रेवल्स एट मीडियम स्पीड इन, के साउंड जो है वो दरमियानी स्पीड में कहां पर ट्रेवल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड्स। अच्छा, अगला एमसीक्यूज के हॉलेज कॉमेट जो है ये कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ अबाउट एवरी डैश ईयर्स, कि ये कितने सालों के बाद जमीन पर देखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 76 ईयर्स। अच्छा जी, वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है रेलेवेंस। इसी तरह अगला एमसीक्यूज है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर ब्रॉड अंडर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ये कब आए थे। तो ये 1972 में इनको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के अंदर मतलब ले आए थे, कौमी तहवील में। अच्छा, इसका अगला एमसीक्यूज है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये ऑस्मोसिस जो है उसकी डेफिनेशन है। इसी तरह ए पॉलिनोमियल हैविंग डैश टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। इसी तरह एक और मैथ के एमसीक्यूज है कि ऑन ए लाइन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:1। 5 एक लाइन है जिसमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशियो 5:1 है। तो बताएं कि वो एंगल्स कौन कौन से हैं। तो वो उनका करेक्ट आंसर है 150 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। अच्छा जी, अगला मैथ के एमसीक्यूज के दी मैट्रिक प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू ओ या जीरो आप कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट अगर आप लें तो एक नल मैट्रिक्स आती है। तो ये कब पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए या बी दोनों मैट्रिक्सेस जीरो हो, या उनमें से ए मैट्रिक्स जीरो हो, या ए या बी दोनों में से कोई मैट्रिक्स भी जीरो हो। इसी तरह अगला एमसीक्यूज कि अगर ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है तो इनमें से कौन सी चीज अप्लाई करती है। तो इनमें से अप्लाई करती है ये एक फार्मूला है मैथमेटिक्स का कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
इसी तरह अगला एमसीक्यूज कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं, तो अगर रूट्स जो हैं वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आंसर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, तो इट मीन्स के रूट्स जो होती हैं वो इमेजिनरी और अनइक्वल होती हैं। इसी तरह अगला एमसीक्यूज है कि आइडेंटिफाई द मोनोकाट प्लांट अमंग द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है शुगर केन। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज है द एवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ, तो ये दो टेस्ट हैं, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और एक इन्वेंटरी टेस्ट है, तो ये इन दोनों की वजह से होता है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज के गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, ड्यूरिंग द एरा ऑफ डैश, मतलब किसके दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेट ऑफ प्रोविंस, को मतलब है कि बलूचिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान। The British government did not support the Lahore resolution because the British were worried by civil boycotts. उन्हें civil boycotts का डर था। अच्छा, इस अगला एमसीक्यूज है कि changing of fertile land into desert is called, तो इसका आंसर है desertification। नेक्स्ट एमसीक्यूज कि my father has little patient, तो little patience, तो इसका इसमें अंडरलाइन प्रपोजिशन हमने जो थी वो पूछी गई थी कि वो क्या है, तो वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अच्छा, अगला एमसीक्यूज है कि व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, तो इसमें हमें हमारे पास वर्ब के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर है एडवर्ब ऑफ रीजन। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज के दी चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वो उसका आंसर है व्हाइल। व्हाइल जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसी तरह दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा जो हिस्सा है वो ग्रीन होता है, तो उसका आंसर है सेपल। अच्छा जी, जाइगोट फॉर्म इनसाइड, मतलब जाइगोट जो है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह द स्टडी ऑफ एनिमल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर है इकोलॉजी। अगला एमसीक्यूज है कि इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कायदे आजम, इसका करेक्ट आंसर है कायदे आजम। इसी तरह अगला एमसीक्यूज की अ पोएम ग्रीन कॉर्नफील्ड इज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानिया। अच्छा, अगला एमसीक्यूज के शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो इसकी नरेशन चेंज करनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है शी ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि डू इट एट वंस, इसकी वॉइस चेंज करें, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लेट इट बी डन एट वंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो उसका फार्मूला है HNO3। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, ये कौन सा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इसी तरह 43 नंबर का एमसीक्यूज है कि मे शुड और कैन जो है ये किस किस्म के वर्ब्स हैं, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के विच स्पीच रिपीट्स द करेक्ट वर्ड स्पीच, तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में ही वही जो बोले हुए अल्फाज हैं वही सेम के सेम रिपीट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो चीज या वो क्लास के जो दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो सेंटेंस की बजाय मतलब अकेले खुद एक सेंटेंस का दर्जा रखती हो, तो उसका करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन ए लाइन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है एलिट्रेशन। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज कि माय हाउस इज डैश देन यूएस, तो इसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव थी, करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर है बिगर। इसी तरह अगला एमसीक्यूज के समरी ऑफ द टेस्ट इज यूजुअली रिटन इन, किसी भी टेस्ट हो या किसी भी टेक्स्ट हो उसकी समरी जो है वो किस उसमें टेंस में लिखी जाती है, तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। अच्छा जी, ये हमारी पार्ट 1 वीडियो थी, इसमें जो 48 एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारी पार्ट 2 वीडियो जो है सेकंड वीडियो, उसमें हम कवर करेंगे। थैंक यू।